जीवन में हर व्यक्ति सफल बनना चाहता है, लेकिन सफल बनने के लिए आपको अच्छे विचारों को अपनाने की जरूरत है। गौतम बुद्ध के उपदेशों से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और इससे आपका जीवन बदल जाता है। यही कारण है कि बुद्ध के विचारों को सुखी जीवन का सूत्र कहा जाता है। सफल बनने के लिए हर व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य पहले से निर्धारित होता है और वो उसी के अनुरूप काम करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप जो बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पाते हैं। कुछ लोग इसे ये मान लेते हैं कि शायद उनकी किस्मत में यही लिखा होगा, तो वही कुछ लोग अपनी किस्मत को खराब करने लगते हैं और कुछ लोग ये मानकर संतुष्ट हो जाते हैं कि शायद वो इसे डिजर्व ही नहीं करते हैं। लेकिन इसका असली कारण कुछ और ही होता है। तो आइए गौतम बुद्ध की इस कहानी से जानते हैं इसका कारण है। दोस्तों, इससे पहले कि आप कहानी में पूरी तरह से खो जाए, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में उपदेश देना था। सभा में करीब 100 से ज़्यादा लोग उपस्थित थे और उनका इंतजार कर रहे थे। गौतम बुद्ध आए लेकिन बिना कुछ कहे ही चले गए। बुद्ध का ऐसा व्यवहार देखकर सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन किसी ने उनसे कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन आज सभा में उपस्थित लोगों की संख्या घटकर 80 हो गई। आज भी बुद्ध ने ऐसा ही किया। वो सभा में आए लेकिन बिना कुछ बोले ही चले गए। आज भी लोग हैरान हुए, लेकिन बुद्ध से किसी ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और लोगों की संख्या घटकर 50 हो गई। बुद्ध फिर से सभा में आए और बिना कुछ बोले ही चले गए। आज भी बुद्ध से किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और इस बार लोगों की संख्या केवल 30 थी। आज भी बुद्ध बिना कुछ बोले मुस्कुराकर चले गए। दोस्तों, आप कहानी को सुनते हुए इरिटेट हो गए होंगे, सोच रहे होंगे कि आखिर बुद्ध को कुछ बोलना ही नहीं तो बार बार सभा का आयोजन क्यों हो रहा है। ठीक इसी तरह सभा में मौजूद लोगों को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन इसका जवाब जानने के लिए आपको धैर्य रखना होगा। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और आज सभा में केवल 15 लोग उपस्थित रहे। लेकिन आज गौतम बुद्ध ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया और उपदेश देने के लिए बैठ गए। बुद्ध ने जिन 15 लोगों को उपदेश दिए थे वो उनके भिक्षु बन गए और इन लोगों ने आगे चलकर बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैलाया। एक बार इन लोगों ने बुद्ध से प्रश्न किया कि सभा का आयोजन होने के बावजूद भी आप क्यों कई दिनों तक बिना बोले ही चले जाते थे। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं उन लोगों की खोज में था जो लायक हो। सभा के पहले दिन 100 से ज़्यादा लोग थे, लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोग को मेरे उपदेश से कुछ मतलब नहीं था। इसके बाद जो लोग अगले दिन आए थे उन्हें मेरे उपदेश से कोई मतलब नहीं था। वो तो केवल इसलिए आए थे क्योंकि वो देखना चाहते थे कि आखिर सभा में होता क्या है। लेकिन मुझे ऐसे लोगों की तलाश थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचाए। मैं कई दिनों तक इसलिए बिना बोले चला गया क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि आखिर वो कौन लोग हैं जो सच में मेरे उपदेश को सुनना चाहते हैं और जिन्हें वास्तव में ज्ञान पाने की प्यास थी। ऐसे लोग ही रोज आए। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जिनके भीतर धैर्य होता है उन्हें मुक्ति का मार्ग मिला और जो लोग जल्दबाजी में थे वो आज घर पर बैठे हुए हैं। बुद्ध कहते हैं कि जिन लोगों में धैर्य का गुण होता है वो जीवन में कुछ भी पा सकते हैं। फिर चाहे आपका लक्ष्य कुछ भी हो, बिना धैर्य के कोई भी सफलता के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता है। दोस्तों, आज भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों में धैर्य नहीं है। सभी में जल्दबाजी और शीघ्र अतिशीघ्र किसी कार्य को करने की होड़ मची है। लेकिन गौतम बुद्ध बताते हैं कि आपके भीतर धैर्य को कैसे बढ़ाएं। बुद्ध कहते हैं कि निरंतर अभ्यास से हम अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। यानी आप जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।